नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज और आप देख रहे हैं कि मैं मौजूद हूँ अभी पूर्व मंत्री बीमा भारती जी के आवास पे, जो कि भवानीपुर में एक आवास है जहाँ की पूर्व प्रमुख अवधेश कुमार मंडल जी जहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे आज देख रहे हैं कि लाखों की चोरी किया गया है और चोरों ने बहुत ही शातिर तरीके से चोरी को अंजाम दिया है और एक भी चीज़ यहाँ पे नहीं छोड़ा गया है। जिस प्रकार देख रहे हैं भवानीपुर का आवास है और यहाँ पे इस प्रकार चोरी किया गया है कि रूम का हालत आप देख रहे हैं कि पूरा तरीके से यहाँ पे ख़राब कर दिया गया है और सीसीटीवी का हालत ख़राब कर दिया है। सीसीटीवी का डीवीआर चोरी कर लिया है, गोदरेज भी तोड़ दिया गया है और बॉक्स वगैरह सब चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार तहस नहस कर दिया। और चलिए बीमा भारती से जानेंगे क्या है। प्रशासन पर निर्भर करता है, जबकि थाना यहाँ पर है और नगर निगम में ही घर है, मार्केट हुआ और इतना मने गश्ती गाड़ी घूमती है, तब भी जो है मार्केट में जो मर्डर हो रहा है व्यवसायी का। हमारे जो जनप्रतिनिधि हम रहे हैं और हमारे घर में चोरी हो गया। एक 2018 में मेरा लाइसेंस पिस्टल यहाँ से चोरी हुआ था घर में। हमने एफआईआर किया था, उसमें छानबीन हुआ, डॉग को लाया गया, तब भी कुछ नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ। कहाँ तक गया मामला वो भी नहीं है पता। अब देखिए अभी वो नहीं सुलझाया है, तब तक मैं इधर फिर हो गया। हर लॉक हर केवाड़ का जितना भी है, चौखट का सबका उखाड़ दिया है, गोदरेज का ताला तोड़ा है, सब चीज़ तोड़ उड़ करके ले गया है। सीसी कैमरा का जो था वो जो है वो सब ले चला गया है उठा करके, कोई सबूत नहीं छोड़ा है। तो हम तो पहले कहे थे कि एसपी साहब को कि किसी दिन मेरा हत्या हो जाएगा। आज हमारे घर में चोरी हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बेटा का हत्या हो गया, सास ससुर का हत्या हो गया, देवर का हो गया, जात का हो गया हत्या, 2 बार 3 बार जो है कि चोरी हो गया घर में। तो कहीं न कहीं लगता है कि अब तो घर में रहना भी डर लगने लगा है कि कैसे रहेंगे। ये तो हम उस बार भी हाउस गार्ड जब लेके जा रहा था तब भी हम कहे थे कि हमारा कोई शौक से हाउस गार्ड हम नहीं रखे हैं। मेरा घर में घटना पर घटना हो रहा है, इसलिए हम लोग को सरकार जो है कि जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी बिहार की, उसी समय हमको हाउस गार्ड मिला था। जब सास ससुर का हत्या हुआ था, बीच में 2018 में बेटा का भी हत्या हुआ, तो हमको हाउस गार्ड मिला था, उसमें लेके चला गया। और कहीं न कहीं प्रशासन जो है कि लापरवाही कर रहे हैं और शासन प्रशासन जो है कि इस तरह का बिहार में चल रहा है। अब डेली देखते होंगे कि लूट हो रहा है, डकैती हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, हर समय जो है कि हर दिन हो रहा है। कहीं कहीं मैडम देखिए कि जो मूर्ति है वो भी चोरी हो चुका है। हाँ, मंदिर से जो है कि शिव जी का मूर्ति था, उसको भी उठा के लेके गया। तो इस तरह से हो रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं और भी मैडम देखिएगा घर के सामने जो जो ज्वेलरी होता है, मगर सोना चांदी रखने वो भी कहीं ना कहीं देखो उसका वो भी ले गया। अगला बार भी लेके गया था और बेटी के लिए जेवर सब बना के रखे थे कि शादी में देंगे, तो उस बार भी लेके चला गया था 2018 में जब हुआ था। तो इस बार भी जो है कि कुछ रखे हुए थे, उसमें ज्वेलरी सब था। लोकर आप देखे हो कि तोड़ के लेके गया। लोग घर में नहीं रखेगा तो कहाँ रखेगा। अब घर में भी लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है बिहार में और का दावा करते हैं कि सुशासन का है, या क्या हो रहा है। आज जो है कि सरकार का जो हमारे मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और उसके हाथ में गृह विभाग है, तब जो है कि बिहार का कंट्रोल नहीं हो रहा है उससे। तो ऐसा मुख्यमंत्री के गृह विभाग क्यों रखे हैं जब सफलता ही नहीं है, जबकि ये बेलगाम हो गया है प्रशासन। आज जो है इस मायकर जो है कि चोरी डकैती लूट हत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। आज जो है कि इस तरह से एक जनप्रतिनिधि के घर में इस तरह से डकैती हो रहा है, आम लोग का क्या सुना जाएगा, आम लोग को क्या हालत होगा। मैडम अब देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा मैडम, कितने का चोरी हुआ होगा आपके घर में? हमें लगता है बहुत सामान चोरी बहुत हुआ। ज़्यादा चोरी हो गया है, जो है कि आप ही नज़र से देखबे किए होंगे कितना सामान ले गया है। गोदरेज पूरा खाली कर दिया है, ट्रंक है उसको खोल लिया है, ताला तोड़ करके निकाल लिया है। सब घर में ट्रंक था, गोदरेज था, उस सब में खोल खोल के सब सामान लेके चला गया है। तो काउंटिंग क्या करेंगे, आप लोग खुद अंदाज लगा सकते हैं कि कितना सामान ले गया है। प्रशासन से आप क्या मैडम अपील करना हम चाहेंगे? तो यही अपील करेंगे कि इस पर जो है कि आप कार्रवाई कीजिए, टार बटोर मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि सरकार का ही लोग का काम हो, जो विपक्ष में रहता है उसका काम नहीं होना चाहिए। हम सरकार में भी उस टाइम में थे, तब भी मेरा पिस्टल अभी तक नहीं बरामद हुआ है। अब तो हम विपक्ष में हैं,
और ऐसा ना करके कि विरोधी दल में है और विपक्ष में है, इसका काम नहीं होना चाहिए। सबका काम होना चाहिए, सबके लिए प्रशासन है। हम एसपी साहब से आग्रह करेंगे, आप तो जो है कि हाउस गार्ड तो ले चले गए हैं, कोई दिन आप जो है ना सुनने के लिए मिलेगा कि किस दिन मर्डर भी हो गया इस घर में। मर्डर तो होते जा रहा है, आपके घर में डकैती कई बार मर्डर हो गया है। पता चलेगा कि किस दिन बीमा भारती का भी मर्डर हो गया, किसी सदस्य का मर्डर हो गया। वही एसपी साहब सुनना चाह रहे हैं। जब मर्डर हो जाएगा तब एसपी साहब लेके लाश उठा के लेके जाएंगे यहाँ से। चलिए, कहीं ना कहीं ये आम आदमी के घर में चोरी हो जाता है वो बात अलग है। कहीं ना जनप्रतिनिधि है, पूर्व मंत्री बीमा भारती है, और इनके घर पे, इनके आवास में कहीं ना कहीं बहुत चोरी हो चुका है। तो क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं सरकार में है, सरकार में नहीं भी रहा, पहले सरकार में थी तो इनका एक लाइसेंसी पिस्टल जो है घर से चोरी हुआ था वो भी बरामद नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं विपक्ष की सरकार में है, फिर भी इनका जो लाइसेंस इनके घर में लगातार चोरी हो रहा है। तो क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि पूर्व में भी हुआ था 2018 में, और फिर बीच में भी होते आ रहा, और फिर इस बार 2018 की तरफ फिर से बहुत बड़ा डकैती ही हुआ है, चोरी नहीं कहेंगे। और जिस तरीके से जब मेरी माँ सत्ता में थी और उस समय जब कार्रवाई नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता इस बार भी कोई कार्रवाई होगा। टाल बटोर करके जो है इस केस को रफा दफा कर देंगे। लेकिन फिर भी मेरा प्रशासन से आग्रह रहेगा, क्योंकि आप बार बार ये हो रहा है, अगर आप लोग ऐसे छूट देते रहेंगे तो फिर ये अपने मन का हो जाएगा इनका कि बार बार कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, फिर ये लोग खुले आम हर जगह करेंगे। तो इनको कार्रवाई करना चाहिए, और हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। देखते हैं कहाँ तक इनका रहता है, कितना एक्शन में लेते हैं इसको। कहीं ना कहीं आपकी माँ जो पूर्व मंत्री में रह चुके, आप इसी क्षेत्र के वर्तमान में जिला पार्षद है, आपके घर से ऐसे चोरी हो जाना, डकैती हो जाना, देखिए ये तो सोचा समझा साजिश के तहत हुआ है। क्योंकि आप जिस तरीके से वीडियो आप बना रहे थे, आप देखे होंगे कि जो सीसीटीवी का DVR होता है उसमें चाबी लगा हुआ था। तो इसका मतलब है कि सोच समझ के साजिश के तहत किया गया है। आसपास के पड़ोसी बोलते हम देखे नहीं हैं, ऐसा हो नहीं सकता, इतना बड़ा चोरी हुआ है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पूरा साजिश के तहत है, विपक्ष में है, इसलिए प्रशासन भी टाल मटोल कर रही है। अब देखिए कितना होता है। जैसे कि आप देखे होंगे हम लोग का हाउस गार्ड भी ले लिया गया था, जबकि मेरी माँ बार बार बोल रही थी हमें खतरा है, हमारे घर पे खतरा है। फिर पूर्व में भी हमारे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई भी प्रशासन सुनने को तैयार नहीं हुई। और SP सर तो क्या ही बोले, उनको कान में तेल दे के सोए हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इससे भी बड़ा घटना हो, तब वो आँख खोलेंगे और देखेंगे कि हाँ हमारी जो जनता है वो परेशान है। प्रशासन तो बस ऐसे ही इधर उधर घूम रही है। हम तो यही बोलेंगे SP साहब को कि अभी भी आप आँख खोल के देखिए और कार्रवाई कीजिए इस पर। कोई शौक से हाउस गार्ड या फिर अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बोलता, उनके जान पे खतरा होता है या किसी भी कारण, तो बस ही वो ऐसे बोलते हैं। और ये जो हाउस गार्ड मिला भी था हम लोग को, तो राबड़ी देवी जी जब थी राजमाता, तभी ही हम लोगों को हाउस गार्ड दिया गया था। और नक्सली एरिया भी रहा है ये, तो इस वजह से हम यही आग्रह करेंगे प्रशासन से कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, जो दोषी है करिए, उसको सज़ा दीजिए, ताकि कोई दूसरा ऐसा करने से पहले 10 वर्ष सोचे। चलिए, कहीं ना कहीं जो वर्तमान में आपकी मम्मी जो थी मंत्री थी, कहीं उस समय भी आपके घर से लाइसेंसी पिस्टल चोरी हुआ, कहीं उस पर भी कार्रवाई नहीं हुआ, फिर से दूसरा घटना हो गया। हाँ, उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है, वही टाल बटोर करके ख़त्म कर दिया गया और दोबारा हुआ है। अब देखना है कि प्रशासन इसको कितना गंभीरता से लेती है और इस पर काम करती है। तो अपने गार्ड को 18 तारीख को फ़ोन किए कि हम 24 तारीख को यहाँ यानी कि भवानीपुर अपने निजी निवास में आ रहे हैं। तो हम बोले गार्ड साहब कि ठीक है आप मैडम आइए। लेकिन आज सुबह ही मॉर्निंग में हमको फ़ोन जाता है कि मेरे घर में इस प्रकार से क्षति पहुँचाया गया है, चोर घुस के चोरी किया गया। तो चोरी हुआ है तो अधिकतर मेरा सामान चोरी हुआ है। अब देख ही रहे हैं, गोल्ड का सामान चोरी हुआ है, मेरा कबड़ का किस प्रकार से तोड़ फोड़ किया है, घर का नुकसान हुआ। तो क्या बोलता है CCTV कैमरा का चेम्बर देखिए किस प्रकार से तोड़ा गया। ऐसे में तो जान का डर है ना कि अगर यहाँ पे कोई अकेला व्यक्ति होता तो उसका तो मर्डर ना होता, हम तो रहते तो मेरा भी हत्या हो जाता। तो आप प्रशासन से क्या जो है गुहार लगा रहे हैं? प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस मामला को बहुत ही गंभीरता से देखें और हम लोग को जो जहाँ तक है न्याय दे। और क्या, एक मंत्री विधायक के घर में, प्रखंड प्रमुख के घर में चोरी हो जाता है, अध्यक्ष मंडल छोटी मोटी आदमी तो है नहीं, वो इतना बड़ा आदमी के घर में चोरी हो जाएगा तो आम जनता का क्या होगा, आप सोचिए ना। सही बात।
तो आप समझ सकते हैं कि एक पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं और प्रखंड के प्रमुख भी रह चुके हैं और उनके घर में उनके आवास में जो है चोरी की घटना हुई है। और इस तरह से अगर होता है तो आम लोगों के घर में क्या होता होगा। और प्रशासन जो है, आखिर प्रशासन जो है जिस प्रकार से बता रहा है कि यहाँ पे जो है लगातार यहाँ पे